वेलकम बैक। भारत का संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। लोकसभा जनता की सभा है। लोकसभा जनता की सभा है, अर्थात इसके जो सदस्य होते हैं वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की संख्या 550 है। अधिकतम अधिकतम संख्या 550 है। इसमें से 530 सदस्य राज्यों के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से निर्वाचित होंगे और जो 20 सदस्य हैं वह संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे। अगर बात करें वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या वह है 543। में से 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि हैं तथा 13 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं। संविधान में जो संख्या दी गई है वो 550 है अधिकतम, और वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है। राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है, अर्थात भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और जो अनिवास, चित्त विकृत या अपराध या भ्रष्टाचार के आधार पर अनर्ह नहीं दिया गया है, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में मतदान करने का अधिकार है। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है। जो भी प्रादेशिक क्षेत्र है उसको निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या तथा उसके लिए नियत किए गए सदस्यों की संख्या का अनुपात समस्त राज्य में एक हो। प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की संख्या की बांट ऐसे रीति से की जाएगी कि उस संख्या के राज्य की संख्या का अनुपात समस्त राज्यों के लिए यथासाध्य एक हो। इस प्रकार संविधान लोकसभा के निर्वाचन में प्रतिनिधित्व की एक रूपता दो प्रकार से स्थापित करने का उपबंध करता है। का विभिन्न राज्यों से और एक राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा में राज्यों के स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन ऐसी रीति से पुनः समायोजित किया जाएगा जैसा कि संसद विधि द्वारा निर्धारित करे, किंतु ऐसे समायोजन का वर्तमान लोकसभा के प्रतिनिधित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसका प्रभाव लोकसभा के विघटन के पश्चात पड़ेगा। बात करते हैं लोकसभा की अवधि की। लोकसभा यदि पहले विघटित ना कर दी जाए, इस समय से पहले विघटित ना कर दी जाए, तो अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक चालू रहेगी, अर्थात जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का है। अब इससे पहले भी राष्ट्रपति महोदय
इसे विघटित कर सकता है, परंतु उक्त अवधि को जब आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में है, जब आपातकाल लागू है, संसद विधि द्वारा 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। अर्थात यहां से एक प्रश्न बनता है कि आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को एक बार में कितनी समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है लोकसभा का कार्यकाल। इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि किसी भी अवस्था में आपात उद्घोषणा के समाप्त हो जाने के बाद, आपातकाल खत्म हो गया है, तो 6 माह से अधिक नहीं होगी। एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर आपातकाल खत्म हो गया है तो वह 6 माह से अधिक नहीं होगी। लोकसभा के गठन के मामले में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के निचले सदन से मिलती जुलती है। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों का लोकसभा की भांति प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। निर्वाचन का आधार जो है वो वयस्क मताधिकार है। इसकी अवधि 5 वर्ष की होती है। धन विधेयक केवल इसी सदन में पेश किए जा सकते हैं। अर्थात जो धन विधेयक हैं केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है धन विधेयक को पेश करने के लिए। मंत्रिमंडल इसी सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सम्राट इस अवधि के पूर्व भी इसका विघटन कर सकता है। कहां पर? इंग्लैंड में। अमेरिका में भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने प्रतिनिधियों द्वारा गठित होता है। इसकी अवधि 2 वर्ष की है। इससे पूर्व का विघटन नहीं किया जा सकता। लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की है, किंतु इस अवधि के पूर्व राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है। सदस्यों की अर्हताएं। अनुच्छेद 84 के अनुसार संसद की सदस्यता के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अर्हताएं रखनी आवश्यक हैं कि जो कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य बनना चाहता है उसके लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए। पहला तो है वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु, यदि राज्यसभा में जाना चाहता है तो उसके लिए 30 वर्ष की आयु, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रपत्र के अनुसार शपथ ले लिया हो, वह ऐसी अन्य अर्हताएं रखता हो जो इस संबंध में संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के रूप में विहित की जाएं। उदाहरण के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार व्यक्ति का नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। सदस्यों की अर्हताएं। अनुच्छेद 102 के अनुसार कोई व्यक्ति संसद का सदस्य चुने जाने या सदस्य बने रहने योग्य न होगा यदि वह निम्नलिखित अर्हताएं रखता है। यदि वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो वह संसद का सदस्य चुने जाने या सदस्य बने रहने के योग्य नहीं होगा। यदि वह विकृत चित्त है और
सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है। यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लिया है या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति को स्वीकार कर लेता है, यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा निरर्हर घोषित कर दिया जाता है, संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पारित करके संसद की अर्हता और निरर्हता को विहित किया है।